जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है आप सभी के लिए निकल के भाई। जो भाई और बहन पैरामिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने पैरामिलिट्री में यानी बीएसएफ में वैकेंसी निकाली गई थी मई में, जिसकी लास्ट जो डेट रही थी वो 17 जून रही थी। और जिन जिन बहन और भाइयों ने इसमें फ़ॉर्म अप्लाई किया था और जो कुछ किसी कारण से फ़ॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, कुछ भी कारण से फ़ॉर्म जिनका अप्लाई नहीं हुआ था, तो भाई उन सभी के लिए इसमें खुशखबरी आ चुकी है निकल के। आपके दोबारा रीस्टार्ट हो चुके हैं फ़ार्म। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, जो जो इसमें नए फार्म भरने चाह रहे हैं उनके लिए भी, और जो पहले भरने जिसने पहले फॉर्म भरा था उनके लिए भी। तो दोनों के लिए खुशखबरी है भाई इसमें। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में जो वैकेंसी थी वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पे थी, जिसमें कांस्टेबल थी, हेड कांस्टेबल था, एएसआई था, एसआई के लिए वैकेंसी रहने वाली थी। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, सीधा सरकारी रिजल्ट पे आपको लेके दिखाऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल एकदम क्लियर दिख जाए। ये इसलिए दिखा रहा हूँ, बाद में कुछ भाई ऐसे बोलते हैं कि तो भाई फर्जी है वो है। तो पहले भी मैंने बताया था, एक भाई तो ऐसा था कि उसको 10 बार बताया, उसको सरकारी रिजल्ट पे मतलब चेक करना ही नहीं आता कि भर्ती आती है कैसे क्या, कुछ नहीं पता था उसको। तो दोस्तों इसमें पहले बताया कि आपके इसमें 19 मई से फॉर्म भरे गए थे, जो मई और जून तक 17 जून तक भरे गए थे, जिसमें ये फार्म 17 जून के बाद बंद हो चुके थे। अब दोबारा यहाँ पे री ओपन फार्म हो चुके हैं आपके, क्योंकि इस बार जो है फार्म बहुत ही कम भरे गए थे, इस वजह से इसको फार्म की दोबारा रिस्टार्ट कर दिए गए हैं, जो आपके 11 से 25 जुलाई के बीच में फार्म अप्लाई होंगे। तो जो जो कैंडिडेट फार्म अप्लाई करना चाहता था, फार्म अप्लाई नहीं कर पाया किसी भी कारण से, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये खुशखबरी है। और जो नए कैंडिडेट हैं वो भी इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी फार्म आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको मैं इसमें बता दूं कि आपकी फ़ीस लगेगी। तो फ़ीस की बात करें इसमें एसआई पोस्ट वालों के लिए, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 247 रुपये लगेगी, और यहाँ पे एससी एसटी पीएच के लिए 47 रुपये लगेंगे। ऑल कैटेगरी की जो फीमेल है उनके लिए भी 47.2 रुपये लगने वाले हैं। और यहाँ पे लिखा है ऑल अदर पोस्ट के लिए आपके लिए जो पैसे लगेंगे वो 147 रुपये लगेंगे। SC ST के लिए 47 लगेगी। ऑल कैटेगरी महिलाओं के लिए सेम पैटर्न रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपकी उम्र जो वो जन्म तिथि कितनी ली जाएगी, एज लिमिट क्या रहेगी, तो यहाँ पे बताई गई है। तो आपकी ये जो इसमें मिनिमम रहेगी वो 18 साल से 20 साल तक रहेगी, पोस्ट वाइज रहेगी इसमें। उसके बाद इसमें मैक्सिमम एज आपकी 30 साल रहने वाली है। मिनिमम 18 से 20 के बीच में होगी और मैक्सिमम 25 से 30 के बीच में आपकी एज जाने वाली है। समझा दूंगा आपको मैं बीच में, जैसे जैसे आपको बताऊंगा अभी पोस्ट के बारे में, तो आपको समझाता हुआ चलूँगा साथ साथ कि आपकी उम्र सीमा कैसे होगा, फिजिकल टाइमिंग, उम्र सीमा और हाइट। तो इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन के लिए है, जिसमें 2 वैकेंसी है, और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम। उसके बाद आपकी एज मैक्सिमम आपकी 30 साल तक चल जाएगी इसमें, जिसमें पहला आपका फिजिकल होगा। और इसमें मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 167.5 सेंटीमीटर, चेस्ट रहेगी आपकी 81 से 86 सेंटीमीटर। और यहाँ पे फीमेल के लिए भी बात कही गई है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट लगेगी। उसके बाद दोस्तों सब इंस्पेक्टर एसआई स्टाफ नर्स के लिए थी, जिसमें 12th पास होनी चाहिए और डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग का, और आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए स्टेट काउंसलिंग इंडिया में, जिसमें उम्र सीमा 21 साल से 30 साल तक ली जाएगी। जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, हाइट लगेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, चेस्ट रहेगी 76 से 81, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट लगेगी ओनली। उसके बाद ही असिस्टेंट लैब सब इंस्पेक्टर के लिए है, जिसमें एएसआई के लिए 12th पास मांगी गई है दोस्तों, विद साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का। उम्र सीमा 18 से 25 साल, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, हाइट सेम रहेगी, चेस्ट भी बिल्कुल सेम रहने वाली है। फीमेल के लिए यहाँ पे हाइट में आपको छूट मिलेगी, 150 सेंटीमीटर लगने वाली है। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के लिए है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। सारी वैकेंसी जो है मेडिकल कोर की है, और फ़र्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या कि ये मतलब 1 स्टार 2 स्टार एसआई यानी कि एएसआई और एसआई के पदों पे देखने को मिलेगी। हाँ, हेड कांस्टेबल के लिए भी वैकेंसी है, वो नीचे दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे 12th पास रखी गई है, और साइंस स्ट्रीम से आपके पास होनी चाहिए, डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट का। 6 मंथ का आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना ज़रूरी है। उम्र सीमा 20 साल से 27 साल। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट की बात करें 76 से 81 होनी चाहिए सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर।
उसके बाद यहाँ पे सब इंस्पेक्टर एसआई व्हीकल के लिए है, जिसमें 3 ईयर का डिप्लोमा या डिग्री होनी ज़रूरी है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर का या मैकेनिक इंजीनियर का डिप्लोमा या डिग्री जो भी है दोनों चलेगा। उम्र सीमा मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे चेस्ट में थोड़ी छूट है, 75 से 80 यहाँ पे सेंटीमीटर चेस्ट ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हाइट की बात करें 157 सेंटीमीटर ली जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कांस्टेबल टेक्निकल के लिए, जिसमें एसकेटी रहेगी, फिटर रहेगा, कारपेंटर रहेगा, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक होगा, यहाँ पे व्हीकल मैकेनिकल के लिए होगा। मतलब इन सारों के लिए वैकेंसी है इसमें, जिसमें 10वीं पास ओनली और आईटीआई आपके पास होनी चाहिए। ट्रेड से रिलेटेड आपको 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर मांगा गया है। यहाँ पे लिखा है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड ट्रेड। तो आपको अपने ट्रेड से रिलेटेड 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है दोस्तों। जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए हाइट लगेगी 165 सेंटीमीटर, चेस्ट में यहाँ पे छूट 1 सेंटीमीटर की, 75 से 80 सेंटीमीटर लगेगी। फीमेल के लिए सेम हाइट लगेगी 157 सेंटीमीटर लगने वाली है। उसके बाद देखो यहाँ पे आ गई हेड कांस्टेबल वेटरनरी के लिए है, जिसमें 12th पास होनी ज़रूरी है। 1 ईयर का वेटरनरी का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है वेटरनरी स्ट्रोक असिस्टेंट कोर्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। इन दोनों में से कोई भी हो तो चल जाएगा। अगर आपके पास वेटरनरी का डिप्लोमा है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल सीधे एकदम फॉर्म भर सकते हो। उम्र सीमा 18 साल से 25 साल, फिजिकल स्टैंडर्ड 165 सेंटीमीटर हाइट, और यहाँ पे आपके पास चेस्ट की बात करें 76 से 81 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए यहाँ पे हाइट में छूट है, 150 सेंटीमीटर हाइट लगने वाली है फीमेल कैंडिडेट के लिए। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 मैथ की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इससे तैयारी करना चाहते हो दोस्तों, एसएससी जीडी की जो नई वैकेंसी आने वाली है, तो इस बुक से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो, यानी कि बेस्ट बना सकते हो। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है दोस्तों, इसमें आपको हर एक टॉपिक चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएगा और पूरी पीडीएफ आप सभी के सामने है। अगर आप इस बुक्स को ख़रीदना चाहते हो तो आप इस बुक्स को ख़रीद सकते हो। एक बात और आपको बता दो, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हो तो इसकी कॉम्बो बुक्स भी आती है, जैसे इसकी जीके भी आती है, इसकी रीजनिंग भी आती है, और इसकी हिंदी भी आती है, और मैथ्स की बुक्स भी आती है। यानी अगर आप कॉम्बो बुक्स भी ख़रीदना चाहो तो आप कॉम्बो बुक्स भी ख़रीद सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। जितने भी 2024 में एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड, एसएससी के जो भी एग्ज़ाम है, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप इसको मंगाना चाहते हो तो आप इसको कैसे मंगाएंगे? आप इसको या तो सीधे डायरेक्ट साइट से मंगा सकते हो, चक्षु books.com से, या फ्लिपकार्ट से भी आप ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन से भी, या स्नैपडील से। कैसे करना है? आपको जाना है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप इस बुक्स को मंगा सकते हो। ये कॉम्बो बुक्स भी आप मंगा सकते हो, चक्षु प्रकाशन की ये कॉम्बो बुक्स भी आती है। अगर आप चाहते हो अपनी तैयारी को बेहतर बनाना तो आप इनसे अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों और आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी है, और आपकी कैटेगरी वाइज हम वैकेंसी डिटेल बताएंगे आपको, कितनी कितनी वैकेंसी कितनी किस कैटेगरी में रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे बीएसएफ सब इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन के लिए टोटल वैकेंसी 2 है, जिसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जनरल है, ये ओबीसी है, यहाँ ईडब्ल्यूएस है, यहाँ एससी है, यहाँ एसटी है, ये आप देख लेना। हाँ, जिनमें अगर यहाँ एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में नहीं है वैकेंसी तो सीधा आप जनरल में फ़ाइट करोगे। उसके बाद यहाँ पे बीएसएफ एसआई स्टाफ नर्स के लिए है, जिसमें जनरल के लिए भी है वैकेंसी, ओबीसी के लिए भी है, एससी ईडब्ल्यूएस के लिए भी, एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए टोटल वैकेंसी 14 है। बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन के लिए है टोटल वैकेंसी 38। ये आप देख लेना किसमें कितनी वैकेंसी है, मैं सीधा टोटल वैकेंसी आपको बताऊँगा। बीएसएफ में एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है टोटल वैकेंसी 47। बीएसएफ एसआई व्हीकल मैकेनिक के लिए है, जिसमें टोटल वैकेंसी 3। बीएसएफ कांस्टेबल टेक्निकल के लिए है, जिसमें टोटल वैकेंसी 34 रहने वाली है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए है, जो वेटरनरी के लिए की टोटल वैकेंसी 4। और लास्ट में आता है कांस्टेबल कैनल मैन के लिए, जिसमें वैकेंसी की बात करें टोटल 2 वैकेंसी इसमें रहने वाली है। तो सबसे कम वैकेंसी की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद नंबर 2 पे कम वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी बीएसएफ इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन के लिए। और सारी जॉब मस्त है भाई। अपने फील्ड की बात करें, मतलब जैसे जैसे है इनमें सारी जॉब मस्त है, और सैलरी भी आपको लेवल 7, लेवल 5, लेवल 4 की सैलरी आपको इनमें सब में देखने को मिलेगी। सैलरी पैटर्न भी आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। हेड कांस्टेबल के लिए भी 25,500 से स्टार्ट होगा, और जो सैलरी पैटर्न आपका है ना, वो आपका जाने वाला है 1,70,000 तक आपकी सैलरी इसमें जाने वाली है। तो सैलरी पैटर्न आपका बहुत अच्छा रहेगा इसमें।
उम्र सीमा बता दी, हाइट बता दी, सारी चीज़ आपको बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया। तो वैकेंसी बहुत अच्छी है भाई, बीएसएफ की वैकेंसी है, पैरामिलिट्री फोर्स की। और अगर आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल इसमें फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन आपकी फ़िट बैठती है तो भाई बिल्कुल फॉर्म अप्लाई करना है। क्योंकि इस बार इसका जो रीस्टार्ट क्यों है ना, इसके फॉर्म इसलिए हुआ है क्योंकि इसके फॉर्म बहुत ही कम भरे गए हैं, तो इसलिए उन्होंने दोबारा से इसके फॉर्म को रीस्टार्ट किया है दोस्तों। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी कब तक रहने वाली है, तो वो बात आपके समझ में आ गई होगी। एक बार फिर बता देता हूँ, 11 से 25 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप सीधा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिलेगा मेरे बायो में, आप सीधा मुझे मैसेज कर सकते हो। और ऐसी फ़ायदेमंद वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।